दो दोस्त एक दिन मजाक मजाक में एक खूबसूरत देवी की मूर्ति के सामने खड़े होकर इच्छा मांगते हैं। एक कहता है कि काश उसे दूसरे की जिंदगी मिल जाए, जबकि दूसरा भी यही इच्छा दोहरा देता है। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह मजाकिया ख्वाहिश सच होने वाली है। अगली सुबह ईयरगू की नींद बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाज से खुलती है। वह घबरा कर उठता है और सामने वे की पत्नी कीहुआ को देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि वे का चेहरा दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ वे भी उठते ही चौंक जाता है, क्योंकि वह खुद को ईयरगू के शरीर में पाता है। पहले तो दोनों को लगता है कि शायद यह कोई सपना है, लेकिन जब वे एक दूसरे को छूकर और मारकर देखते हैं तो दर्द असली होता है। तब उन्हें समझ आता है कि उनकी आत्माएं सचमुच एक दूसरे के शरीर में चली गई हैं। दोनों तुरंत उस मूर्ति के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि रातों रात मूर्ति हटा दी गई है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और मजबूरी में उन्हें एक दूसरे की जिंदगी जीनी पड़ती है। वे एक जिम्मेदार शादीशुदा इंसान और बड़ी कंपनी का मैनेजर था, जबकि ईयरगू एक बेफिक्र इंसान था जो फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने का सपना देख रहा था। दोनों अपने अपने नए जीवन में कदम रखते हैं, लेकिन शुरुआत से ही सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। ईयरगू ऑफिस पहुंचते ही मीटिंग में स्नैक्स लेकर घुस जाता है और क्लाइंट्स के सवालों का जवाब तक नहीं दे पाता। उसकी वजह से करोड़ों का प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है। दूसरी तरफ वे ईयरगू के ऑडिशन और फिल्मी कामों को देखकर खुद ही घबरा जाता है और वहां भी सब बिगाड़ देता है। शाम को दोनों मिलते हैं और पता चलता है कि उन्होंने एक दूसरे की जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दी है। लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी। रात के 2 बजे बच्चों के रोने की आवाज सुनकर ईयरगू की हालत खराब हो जाती है। उसे न बच्चों को संभालना आता है न दूध बनाना। कभी एक बच्चा मिक्सर से खेल रहा होता है तो दूसरा चाकू लेकर घूम रहा होता है। एक को संभालो तो दूसरा मुसीबत खड़ी कर देता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि एक पिता होना कितना मुश्किल काम है।